सेटलमेंट का मतलब है सिक्योरिटीज की डिलीवरी और उसके अनुरूप भुगतान करना ताकि ट्रेड संपन्न हो सके। जहां फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट नकद में होता है, वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स, खासतौर पर कृषि से संबंधित कमोडिटीज का सेटलमेंट ज्यादातर अंडरलाइंग कमोडिटी की डिलीवरी से होता है। डेरिवेटिव सेगमेंट में दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, दैनिक सेटलमेंट यानी रोज शाम को कारोबार खत्म करने के बाद, और फाइनल यानी अंतिम सेटलमेंट। हर मेंबर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ओपन पोजीशंस ट्रेडिंग के दिन के अंत में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के दैनिक सेटलमेंट प्राइस पर मार्क टू मार्केट किए जाते हैं। जिन मेंबर्स को नुकसान हुआ हो, उन्हें मार्क टू मार्केट नुकसान राशि का भुगतान क्लियरिंग हाउस को करना पड़ता है। ये रकम उन मेंबर्स को जाती है जिन्हें मुनाफा हुआ है। इसी को दैनिक मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। फ्यूचर्स पोजीशन की कीमत प्रतिदिन मार्क टू मार्केट की जाती है। ट्रेडिंग के दिन के अंत में फ्यूचर्स ट्रेडर के खाते में मुनाफा क्रेडिट किया जाता है और नुकसान डेबिट किया जाता है। चलिए मान लेते हैं किसी ट्रेडर ने आज 3,000 रुपए प्रति लॉट के भाव पर चना बेचने की पोजीशन ली हुई है और उसके विपरीत किसी मिल मालिक ने उसी भाव पर चना खरीदने की पोजीशन ली हुई है। क्लियरिंग हाउस ने आज का सेटलमेंट प्राइस 2900 रुपए तय किया है। इस मामले में एमटीएम सेटलमेंट के तहत दिन के अंत में ट्रेडर के खाते में 100 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे और मिल मालिक के खाते में से 100 रुपए डेबिट किए जाएंगे। अब मान लीजिए कि चने का भाव 3,000 रुपए से बढ़कर 3100 रुपए हो गया, तो दिन के अंत में ट्रेडर के खाते में से 100 रुपए डेबिट किए जाएंगे और मिल मालिक के खाते में 100 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। मार्क टू मार्केट एमटीएम की यह प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तक चलती रहेगी। एक्सपायरी के दिन उस महीने के बकाया सौदों को अंतिम सेटलमेंट प्राइस पर निपटाया जाता है। एक्सपायरी पर कमोडिटीज का फिजिकल निपटान होता है, जिसके तहत क्लियरिंग हाउस के माध्यम से खरीदारों को विक्रेताओं से ENWR का हस्तांतरण होता है। ठीक इसी तरह क्लियरिंग हाउस के माध्यम से डिलीवरी दी गई कमोडिटी के मूल्य का भुगतान खरीदार से विक्रेता को होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेडर जिसने बेचने की पोजीशन ली है, वो क्लियरिंग हाउस के माध्यम से ENWR का हस्तांतरण कर उस मिल मालिक को चना डिलीवर करता है जिसने खरीदने की पोजीशन ली है। ट्रेडर को मिल मालिक से संबंधित क्लियरिंग मेंबर के माध्यम से चने की डिलीवरी के बदले फंड प्राप्त होता है, जिसमें उसे क्लियरिंग हाउस से मदद मिलती है। ट्रेडर और मिलर सौदे की समाप्ति के पहले किसी भी वक्त अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मतलब होता है एक ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी से पहले ली गई पोजीशन के उल्टी पोजीशन लेना। स्क्वायर ऑफ करने से ट्रेडर और मिलर दोनों को चने की डिलीवरी लेने या देने की चिंता नहीं रहती। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में एक्सचेंज पर किसी भी दिन के अंत में उस दिन के व्यापार के आधार पर डेली सेटलमेंट होता है, जिसके द्वारा ऑप्शंस खरीदने वाले से ऑप्शन प्रीमियम लिया जाता है और ऑप्शन बेचने वाले को ऑप्शन प्रीमियम दिया जाता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी यानी समाप्ति पर माल की डिलीवरी के माध्यम से सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।